हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनूप धीमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 8 है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हमने बात की थी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को लेकर, और आज हमारे लेक्चर में बात करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को लेकर। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं हम लोग स्पीड के बारे में। तो लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो यहां पर बेटा ये जो रेट वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, इट मींस दैट पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड। सेकंड डेफिनेशन से और बात क्लियर हो जाएगी। लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब यहां पर यूनिट टाइम क्या हो सकता है? यूनिट टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है बेटा, 1 आवर भी हो सकता है। क्लियर बात है? मतलब पर सेकंड हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अब देखो हम लोग के पास एक एग्जांपल है, ये कार है हमारे पास, ये फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 10 मीटर करती है। नेक्स्ट सेकंड में भी ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इट मींस दैट ये कार 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 10 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा भाई? 10 मीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड ही तो स्पीड होगी। इट मींस दैट स्पीड ऑफ कार विल बी 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसलिए लिखा क्योंकि एसआई यूनिट होती है ये हमारे पास स्पीड की। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला देखो आप लोग, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर बात करें इसकी स्केलर है या वेक्टर है, तो स्पीड अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो बेटा इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्लियर बात है? तो ये हमने बात की स्पीड के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। नाउ बात कर लेते हैं वेलोसिटी को लेकर। तो वेलोसिटी के बारे में लिखा है द रेट ऑफ change of displacement is called velocity. What is its means? It means that कोई ऑब्जेक्ट पर सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट अचीव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अब यहां पर सेकंड डेफिनेशन से बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लिखा है द डिस्प्लेसमेंट अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यूनिट टाइम मैंने पहले भी बताया, ये 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। क्लियर बात है बेटा? तो यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट अचीव किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। नाउ एग्जांपल भी देखो फिर से। इस बार हमने बात की है कि 10 मीटर चलता है 1 सेकंड में, 10 मीटर चलता है 1 सेकंड में, लेकिन इस बार हमने डायरेक्शन भी बताई कि टुवर्ड ईस्ट चलता है, ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है? तो यहां डिस्प्लेसमेंट अचीव कितना हो रहा है 1 सेकंड में? 1 सेकंड में जो डिस्टेंस अचीव हो रहा है वो हो रहा है 10 मीटर। इसका मतलब जो पर सेकंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग चेंज कर रहे हैं वो कितना है? 10 मीटर। इट मींस दैट वेलोसिटी ऑफ कार विल बी 10 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी के फॉर्मूले की, यहां पर डिस्टेंस आता था स्पीड के फॉर्मूले में, यहां डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है बेटा? और यहां पर टाइम टेकन। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम लोगों के पास जो स्पीड थी वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी थी, वहां पर हमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती थी। लेकिन यहां पर वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, इट मींस दैट हमें यहां पर डायरेक्शन की भी नीड होगी। हमें बताना होगा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने जो डिस्प्लेसमेंट अचीव किया है वो किस डायरेक्शन में किया है। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें बेटा, कितना एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। तो यहां पर स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर बात है? नाउ आई होप कि वेलोसिटी और स्पीड के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ एक और टॉपिक हम लोग के पास है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में।
तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में लिखा है, एवरेज स्पीड और वी कैन से एवरेज वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है या एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन के रेशियो के इक्वल होती है। अब यहां पर अगर बात करते हैं एवरेज स्पीड की तो हम डिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं, और अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं। क्लियर बात है? मतलब अगर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो आप लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, और अगर आप स्पीड को डिफाइन करेंगे तो आप यहां पर डिस्टेंस को यूज करेंगे। ऐसे हम लोग अगर एवरेज स्पीड और वी कैन से एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो ये रेशियो मैंने आपको बताया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन बन जाएगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम का क्या होता है, एक रेशियो होता है। क्लियर बात है? एक और चीज हमारे पास है, कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन एवरेज वेलोसिटी कैन बी फाइंड एज। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वन वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी ये बात समझो आप लोग कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, और वी कैन से वी एवरेज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाय 2। यहां पर यू डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी को और वी डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने बात की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। नाउ डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में गिवन है पेज नंबर 102 पर। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों के स्पीड एंड वेलोसिटी पर बेस्ड होंगे। तो नाउ बात कर लेते हैं। तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 102 पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अभी हम लोगों ने बात की थी स्पीड के बारे में एंड वेलोसिटी के बारे में। तो फर्स्ट वन डिफरेंस में तो दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो स्पीड होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, और जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन की नीड नहीं होती, जबकि वेलोसिटी अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है। थर्ड वन अगर हम लोग बात करें, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, और यहां पर लिखा है कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वो नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, मान लेते हैं कि आपने स्कूल जाते हैं, जब आप स्कूल जाएंगे फॉरवर्ड में तो आप लोगों की वेलोसिटी पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, लेकिन जब आप रिटर्न बैक होंगे तो उसी डायरेक्शन जा, क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, अपनी डायरेक्शन अपोजिट करोगे, तो उस कंडीशन में आपकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। लास्ट वन अगर हम लोग बात करें, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिफरेंसेस थे हम लोग के पास स्पीड एंड वेलोसिटी में। नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन इक्वल टू द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होंगी, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस केवल एक ही कंडीशन में इक्वल होते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर बात है? तो यहां पर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो हमने आंसर लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे वहां पर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल बी इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर बात है? नाउ स्टूडेंट pause the video to note it down and come to the question number 3 and 4. now बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। लिखा व्हाट इज एन ओडोमीटर। तो ओडोमीटर के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ओडोमीटर एक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। गाड़ी में लगा होता है आप लोग ही, एक मीटर होता है ये, जिसमें 0 0 0 0 0 ऐसे लिखा होता है। ये इंक्रीज करते रहते हैं 1 2 3 4 कि जैसे जैसे आप लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो इस डिवाइस का नाम होता है बेटा ओडोमीटर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आप लोगों के पास 4th, कहते हैं व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है
तो उसका पाथ कैसा होता है। तो याद रखना बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगा देन उस कंडीशन में उसका पाथ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि एक न्यूमेरिकल है। लिखा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले एक स्पीड भी गिवन है भाई, इसको लिख लेते हैं हम लोग। द स्पीड ऑफ सिग्नल, सिग्नल की स्पीड कितनी है? स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लेता है? टाइम टेकन बाय सिग्नल, स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक जो टाइम लेता है ये लेता है भाई 5 मिनट। और 5 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60 दैट इज 300 सेकंड हो जाएगा। ये स्पेसशिप है और ये ग्राउंड स्टेशन है। यहां ग्राउंड स्टेशन तक आता है ये। ठीक है बेटा, यहां पे जो स्पीड है इसकी वो 3 × 10⁸ है और जो टाइम लेता है वो लेता है 300 सेकंड। कहता है डिस्टेंस बताओ इनका। तो भाई आप लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है बेटा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अब मुझे कैसे पता चला भाई? क्योंकि स्पीड होती है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यह भी पढ़ाया हमने आपको। तो यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो टाइम मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? स्पीड कितनी है आपके पास? स्पीड है हमारे पास 3 × 10⁸ इंटू 300। तो यहां पर आएगा बेटा ये 900 × 10⁸। और वी कैन से इसको 9 इंटू ये 2 जीरोस क्या होंगी उसी में ऐड हो जाएंगी, 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली जो डिस्टेंस आया हमारे पास बिटवीन द spaceship and the ground station is what? That is 9 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। फाइनली स्टेटमेंट भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की, साथ ही हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम्स आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।